तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल VFX Gaming 08। तो आज मैं गेमिंग के अलावा इसमें कुछ अटपटी चीज़ करने को सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहेलियाँ सॉल्व करूँगा, वो भी आपके साथ मिलके। तो फटाफट यूट्यूब में हम पहेलियाँ सब सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्रोम है, मैं क्रोम है, केवल क्रोम को ओपन कर लेंगे हम लोग। ये इंटर करेंगे, हमारा क्रोम है जो ओपन हो चुका है। ये यूट्यूब है हमारा यूट्यूब। मैंने आप इस वीडियो बनाने से पहले भी काफ़ी पहेलियाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो जब तक ये लोड हो रहा है, आपसे एक छोटी सी वो है, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं। तो पहेलियाँ सर्च कर लें, पहेलियाँ इन हिंदी। यहाँ पहेलियाँ इन हिंदी हमने सर्च तो कर लिया है। ये देखेंगे 9 पहेलियाँ ऑफ टू टेस्ट किसकी है, जूनियर डिटेक्टिव। देखा जाए क्या, शॉर्ट वीडियो बनेगा इससे। बाकी ऊपर देखो, ये ऊपर देखो तो ये भी 10 मिनट की, ये भी 10 मिनट की। यही छोटी मुझे दिख रही है, यही चालू करते हैं। मुझे वीडियो को लॉन्ग नहीं करना कि मैं आधा घंटा वीडियो बनाऊं, उसमें भी मैं तमाम उल्टी सीधी बातें। छोटा सा वीडियो, ना कोई किसी चीज़ की बकवास। तो यहाँ पे सामने सिंपल सा जो टाटा मोटर्स किया है, इसका ऐड आया है कोई कार का। आप खुद देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। यार क्या है इनका ये एड्स इतने सारे देते हैं। LIC एक शहर में 2 बार्बर है, मतलब 2 नाई है। पहले 1 मिनट रुको, क्या केवल शहर भर में केवल 2 ही बार्बर रहेंगे? नहीं, आप ही बताइए क्या पूरे शहर में केवल 2 ही बार्बर हैं? कुछ लॉजिक की बात कीजिए यार। जाने कहते हैं कोई एक छोटा गांव भी, उसमें 3-4 बार्बर आराम से होते हैं। चलिए इनकी बात आगे सुनते हैं। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब A, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब B? देखो गाइस, ये बंदा है जो A वाला बंदा है, इसके पास रहता है टाइम खाली, तो ये अपने बाल कटवा लेता है। और जिसके पास जितने ग्राहक आते हैं, यानी ये बाल अच्छे काटता है, इसलिए इसे अपने बाल खुद काटने के टाइम नहीं मिलता है। और इसके पास टाइम रहता है तो ये अपने बाल भी कटवाता है। टाइम के से ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर B है, विद लॉजिक। फटाफट से इसको आगे कर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या बताता है। A के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब B अच्छे हेयर काटता है, और B के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब A अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको B से हेयर कटवाना चाहिए। मैंने कहा था B से। यस, ये पहली वो सॉल्व हो गई है। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। 1 मिनट, पार्टी में सोनिया की रिंग गायब हुई है। चलो, उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। खाना बनाते वक्त उसने रिंग उतारी। तो यार रिंग है तो उसको अच्छे से उसको संभाल के रखना चाहिए, कि ऐसे ही कहीं भी डाल देना चाहिए। चलिए आगे बात सुनते हैं कि समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई। पहली बात, तीनों ही सट्टेबाज निकल गए, कोई भी हो सकता है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो। यार चोर कैसे अपने मुंह से बताएगा कि मैंने रिंग चुराई है? आज तक ऐसा कोई आपको गाइस चोर दिखा है जो अपने मुंह से कहे मैंने रिंग चुराई है? चलिए इनकी बात, चलो ठीक, लॉजिक बनिए भाई, थोड़ी पहेलियों में सुधार कीजिए। तो मैं पुलिस को बुला लूं। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। हाँ चलो। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? 1 मिनट गाइस, इन चारों कार्डों में तो कोई छुपा नहीं सकता। ओके गाइस,
इनमें भी कोई छुपा नहीं सकता तीनों चाबियों में। लाइटर से ये लोग पी रहे हैं तो ये लोग इसमें जला जरूर इसने डिब्बी के अंदर छुपाई है। डिब्बी देखिए आप लोग, 2-3 सिगरेट ऊँची है, यही होगा इसका आंसर। सिगरेट और आपका ये वाला बंदा तीसरा। देखते हैं कौन सा बताता है ये बंदा। आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, छुपाएगा। तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपाएगा, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब एक लाइटर जलता होगा। मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। कैसे छुपाएंगे यार, वही तो मैंने डब्बा भी फुल है, अरे मतलब उसमें भी कहाँ फुल है ये अच्छे से, मतलब ऊपर है। इस शिकार के अंदर है। एक मिनट पीछे करो जरा। इसने इनको देखने को कहा था और ये निकाला इसके शिकार में जो भी कहते हैं। ये कैसा लॉजिक है यार? ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर देखो गाइस, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा पानी। कुछ भी मैं बक रहा हूँ यार। अगर आप मुझे खिलाओगे, यानी मैं किसी चीज़ को कुछ खिलाया तो वह जीवित रहेगा। अगर उसे कुछ पिलाओगे, यानी पानी पिलाया जा सकता है, दूध पिलाया जा सकता है, और भी चीज़ें पिलाई जाएंगी। यानी ऐसी क्या चीज़ है जिससे पानी, यानी जिससे चीज़ें बुझती हैं? आग। यस गाइस, अगर आप उस आग में भी कुछ भी डालोगे तो यानी उसको खिलाना हुआ आग को, तो वो जीवित रहेगी। यहाँ बढ़ेगी आग, लेकिन उसको पानी या कुछ दूध पिलाया भी अगर आपने तो वो मर जाएगी, यानी बुझ जाएगी। गाइस इसका आंसर है आग। पहली देखता है। एक जवाब है आग, फायर। 100% राइट। अगली पहली देखता है। चलिए गाइस, बताइए ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आज इसका सिंपल सा मैं बताऊंगी लॉजिक। इसका सिंपल सा लॉजिक है योगा। योगा हम सुबह कर सकते हैं लेकिन रात को नहीं कर सकते। देखते हैं इसका क्या बंदा क्या है, मतलब क्या निकलता है। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। क्यों? योगा भी तो सुबह कर सकते हैं, रात को नहीं कर पाते। अभय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते हाफ माइंड है यार ये लॉजिक। दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। रिपीट करो इसको जरा। फिर ऐड आ गया। चलिए अगली पहली देखते हैं। अभय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही है। शांति से गुजर रहा था। अच्छा से गुजर तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। एक सेकंड गाइस, क्या इस जरा से तंबू में 1 2 3 4 बंदे, इसे पोस्ट कहा जाएगा? यार मैं अभी नॉलेज नहीं मेरे पास, तो मैं ये नहीं बता सकता। नहीं इसमें 4 आए कहाँ से? एक यहाँ खड़ा हो गया, एक उसको कैसे आएगी यार? ये दादाजी फेक एक रहे होंगे, देख लेना आगे चल के यही पता चलेगा। मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। एक सेकंड गाइस, अभी इसने क्या कहा था दादाजी ने इनके कि हवा नहीं चल रही, और ये फ्लैग उड़ कैसे रहा है यार? जब हवा नहीं चलेगी तो फ्लैग उड़ेगा कैसे? बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? मैं बता रहा हूँ गाइस। अब पहले उस दादाजी ने खुद अपने मुंह से बोला कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, दिन शांति से कट रहा था। और फिर अचानक कहाँ से हवा चलने लगी, जो वो शिप का जो फ्लैग था वो हिलने रहा है, वो लहर रहा है। यही इसका आंसर होगा। अंक करके देखते हैं। नहीं चल रही थी। इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? मैंने 3-4 बार यही जवाब दिया यार। फेंक रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। देख रहे हैं। मैं
आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिए। हमने पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। रोकिए गाइस, हम लोग यहाँ पर 6 बंदे टग ऑफ वार कर रहे हैं। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बंदे हैं। और क्या देखने लायक इसमें? 1 2 3 4 5 6 बैलून है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 पेयर्स हैं। चलो आगे देखते हैं क्या मांग पूछता है ये। देख लिया हमने। पहला सवाल, अब पहला सवाल पूछते हैं। कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? 3 इस साइड 6। आंसर है 6। टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। 3 इस साइड और 3 इस तरफ। राइट। एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लिया हमने। चल ध्यान से सोचिए और आपका आंसर यार मैंने आपको पहले बता रखा था कि 6 बैलून है इसके पास। मैंने आपके सामने से गिने 6 बैलून है। 6 बैलून है। ये आगे करके देखो 6 बैलून है। 3 3 अगर आपको 6। पिक्चर को एक बार वापस देखना है तो जल्दी से पीछे आके देख लीजिए। अरे नहीं देखनी तो आगे बताओ। ये चिड़िया यहाँ पे बैठी थी 2। पक्षी थे। इस जगह बैठी 2। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी नहीं करेंगे। इस जगह 2 चिड़िया बैठी हैं। वो इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये चीज मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। बहुत भूखे होते हैं। हाँ, दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। ओके। पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी फोक बनाई किसने यार? कुछ लॉजिक की बात कर लो। इतनी बड़ी फोक पता नहीं कौन बना के चला जाता है इन लोग के लिए। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? जब खाना ही मुश्किल तो इसको बनाई क्यों गई है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। आप लोग इसमें जरा लॉजिक बढ़िया का दिमाग लगाते हैं। देखना उसमें क्या दिमाग लगाया होगा। आखिरी में जाके इसका आंसर मैं बताऊँ क्या होगा। मैंने पीछे से नहीं किया, जहाँ चल रहा है आप सामने सर्च किया, सब कुछ किया। ये अपनी स्पोक उठा के इसको खिलाएगा, ये इसको उठा के खिलाएगा। एक बीच मैंने यूट्यूब में ऐसे देखा था जिसमें एक परिवार था, उसमें 6 बंदे थे। उनको भी बड़े बड़े चम्मच दे दिए गए थे एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए। तो पहले तो अपन लड़ते रहे, 1 2 का चम्मच सब टूट गया। फिर सब ने मिल के एक दूसरे को खिलाया और आखिरी में उन लोगों ने खाना खा ही लिया था। ये भी वही से इसने चुराया है, किसी का कॉपी किया है, मैं जान गया हूँ। देखना कैसे आएंगे। आप सोच के बता सकते हैं दोनों को? देखना ये पता चलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत नहीं हो सकता इन सब चीजों में। मेरा दिमाग है। पहले देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। अच्छा, तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। नहीं पता आपको सबसे एक मिनट, मुझे इसका आंसर गाइस नहीं पता है। जो ये बताएगा मैं वही देख सुनूंगा, उसमें बताऊंगा कि इसने। चलिए मुझे आंसर नहीं पता इसका पता। या इसमें जाकर तो इसके कांटे चुभेंगे, पैर फट जाएगा, मर जाएगा बेचारा, लगेगी इसके पैर में, ख़त्म का। यहाँ जाएगा पैर जल जाएंगे, ख़त्म काम। यहाँ जाएगा पैर जल जाएंगे, ख़त्म काम। तो जाएगा कहाँ से? हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए। जब ये आइस पे पैर रखे तो इसमें कांटे नहीं चुभेंगे, इसके नुकीले नहीं होंगे, ये नहीं चुभेंगे, इसके पैर नहीं दिक्कत करेंगे। आगे सोचते इनका दिमाग गीले हो जाए। हाँ, उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। हाँ, पानी वेपर बन जाएगा। वाह कितनी बड़ी बात हो गई। पहले सीने का उसमें अगर चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब वही में पहले इसने पैर रखा है और फिर उसमें लेके गया। क्या लॉजिक है यार तेरा, लॉजिक बनिया थोड़ा अच्छे से लॉजिक ला। अगला वीडियो जल्दी आएगा, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। VFX Gaming 0
चलिए चाहिए बाय। ओके जिससे आपके पैर गीले हो जाए।